नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब ओवैसी और मदनी साहब बुरे फंस गए हैं। इस्लामी संगठन जमात उलेमाए हिंद ने दोनों नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है और दोनों के खिलाफ फतवा जारी करने का ऐलान भी किया है। क्यों इस्लामी संगठन इन दोनों मुस्लिम नेताओं के खिलाफ हो गए, देखिए इस रिपोर्ट में। नुपुर शर्मा मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस पूरी हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया गया है। कई राज्यों में प्लान तैयार करके जुम्मे की नमाज का बहाना बनाकर भीड़ को इकट्ठा करके इन कट्टरपंथियों ने देश का माहौल, देश की छवि, मोदी सरकार को विदेशों तक में बदनाम करने की साजिश को अंजाम दिया। लेकिन कानपुर से शुरू हुआ ये मामला योगी सरकार को रास नहीं आया और योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अपने काम करने के अंदाज से योगी आदित्यनाथ घर घर में जाने जाते हैं। हिंसा में शामिल सभी दंगाइयों के ऊपर एक्शन लेते हुए बुलडोजर अब चलने लगा है। सबकी संपत्ति जब्त की जाएगी या खंडर में तब्दील कर दी जाएगी। प्रयागराज में हिंसा भड़काने वाला मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप के घर योगी जी का बुलडोजर चल गया है और अब बारी यूपी के उन सभी इलाकों की आएगी, उन सभी दंगाइयों की आएगी जो देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। इस डर से योगी सरकार के खौफ से इस्लामी संगठन जमात उलेमाए हिंद बैकफुट पर आ गया है। ओवैसी और मदनी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है। उलेमा हिंद के अध्यक्ष सुहेब कासमी ने इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश में किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। हम हिंसा और महमूद मदनी, अरशद मदनी, ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ फतवा लाएंगे। इस फतवे पर देश के 1000 मौलाना दस्तखत भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कासमी मौलाना महमूद मदनी, ओवैसी जैसे मुस्लिम रहनुमाओं पर भड़क उठे हैं। उन्होंने दंगे के लिए इन दोनों नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है और ये सारी बयानबाजी इसीलिए हो रही है कि कहीं योगी सरकार के बुलडोजर का मुंह इनके घर की तरफ न मुड़ जाए। अपना घर बचाने के चक्कर में ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं पर फतवा जारी करने का ऐलान हो रहा है। आगे मौलाना साहब कहते हैं कि ये लोग मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर ला रहे हैं, खुद घर बैठे हैं। तो वहीं कारी जलील चिश्ती ने कहा, ये हमारा देश है और हमें इससे मोहब्बत है। इन मोहब्बतों का खत्म करने वाला अच्छा नहीं होता। उधर मुफ्ती सलमान ने कहा कि सड़कों पर निकलना, इस तरफ प्रदर्शन करना हमारे मजहब में नहीं है। हिंसा को अंजाम देने वाले, भड़काने वाले अब मोहब्बत, मजहब की बात कर रहे हैं। खैर, योगी सरकार का जो ये खौफ है दंगाइयों में और बाकी के लोगों में बना रहना चाहिए। ये फतवा तो बहुत पहले ही जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। तो फतवा देर से ही जारी हुआ, लेकिन अब इस्लामिक संगठन ने अपनी गर्दन को बचाते हुए ओवैसी और मदनी को फंसा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।